परिचय। आप एक सड़क पर टहल रहे हैं। सड़क पर वाहन गुजर रहे हैं जो गुजरते वक्त धुआं छोड़ते हैं। आपको अचानक लगता है कि श्वास लेना कठिन है। ऐसा क्यों? आइए इसका कारण जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: वायुमंडल का वर्णन करना, जल और मृदा में वायु की उपस्थिति का प्रदर्शन करना, वायु प्रदूषण की व्याख्या एवं इसके कारणों और प्रभावों का वर्णन करना। पृथ्वी का वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों तरफ से गैसों की चादर से ढकी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। इस वायुमंडल में कुछ दूसरी गैसों के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। वायुमंडल हमें सूर्य से आने वाली कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए वायुमंडल इसके ताप को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोचक तथ्य। जल में वायु। बच्चों, हम जानते हैं कि सभी जीवों और पादपों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। थल भाग में रहने वाले सभी जीव वायु में उपस्थित ऑक्सीजन श्वास के रूप में लेते हैं। हम जल में नहीं जी सकते। जब गोताखोर जल के भीतर जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं। इस व्हेल को देखिए, यह कैसे श्वास लेती है। इसी प्रकार जलीय पादप कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वो श्वास के रूप में वायु लेते हैं। आइए एक गतिविधि करते हैं। एक बीकर में थोड़ा जल लीजिए। इसे उबालने के लिए गर्म कीजिए। क्या आप बाहर उठते बुलबुले देख सकते हैं? ये जल से बाहर आ रहे हैं। सामान्य तापमान पर वायु जल में घुली रहती है, इसलिए हम इन्हें देख नहीं सकते। जब जल को गर्म किया जाता है तो जल में घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। जीव और पादप जल में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। मृदा में वायु। मृदा में रहने वाले जीव किस तरह ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, इसे जानने के लिए एक कटोरे में थोड़ी मृदा लीजिए और उसमें जल डालिए। आपने क्या देखा? आप देख सकते हैं कि मृदा से वायु के बुलबुले बाहर आ रहे हैं। जब मृदा में जल मिलाया जाता है तो यह मृदा में उपस्थित वायु को जल से स्थानांतरित करता है। मृदा में उपस्थित वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। मृदा में बिलों और सुराखों में रहने वाले जीव मृदा में उपस्थित वायु को श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। वर्षा ऋतु में इन दरारों और सुराखों में जल भर जाने के कारण इन जीवों को श्वास लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का पुनर्भरण। कई करोड़ मनुष्य, जंतु और दूसरे जीव वायुमंडल से लेकर बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उपभोग कर रहे हैं। तो फिर वायुमंडल का ऑक्सीजन भंडार खत्म क्यों नहीं होता? क्या आप जानते हैं कि कैसे? पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है और पादप श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वो जितना प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अतः पादप मौन रूप से हमें मृत्यु से बचाते हैं और इस पर कोई ध्यान दिए बगैर।
क्या होगा यदि पुनर्भरण वांछित स्तर तक ना हो? क्या होगा यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का भरण ज्यादा हो जाए और यह पादपों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाने की सीमा से अधिक हो जाए? क्या होगा यदि दूसरी हानिकारक गैसें वायुमंडल में उत्सर्जित होने लगें? उत्तर है, इसका परिणाम होगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, इसके कारण और प्रभाव। कार, स्कूटर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर और दूसरी चीजें हानिकारक गैसें उत्सर्जित करती हैं और वायु को प्रदूषित करती हैं। कोयले के जलने के कारण भी अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से वायु प्रदूषित होती है। जो पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। वायु प्रदूषक मुख्यतः कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला गैसीय उत्सर्जन होता है। वायु प्रदूषण वैश्विक समस्याएं भी पैदा कर रहा है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण ओजोन परत का क्षरण और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण वैश्विक उष्णता में वृद्धि। वायु प्रदूषण की रोकथाम। वायु प्रदूषण पर कुछ साधारण उपायों से रोकथाम लगाई जा सकती है। निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। दैनिक जीवन में लकड़ी का प्रयोग ना करें। अपने आसपास ज्यादा वृक्ष लगाएं। वातानुकूलक जैसे साधनों को दूसरों के संग साझा करें। सूखी पत्तियों और दूसरे सड़नशील अपशिष्ट पदार्थों को जलाने के बजाय उनसे खाद बनाएं। परफ्यूम और डिओड्रेंट का प्रयोग कम करें। आत्म मूल्यांकन। सही विकल्प को चुनकर वाक्यों को पूरा करें। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृथ्वी के चारों तरफ वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। जलीय जीव और पादप जल में विघटित वायु का श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। मृदा में रहने वाले जीव मृदा में उपस्थित वायु का श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। हानिकारक गैसों और वस्तुओं के कारण वायुमंडल को होने वाले संदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण को साधारण उपायों की सहायता से कम किया जा सकता है।